चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मूसा नदी की सफाई के सिलसिले में आज की गई पदयात्रा में रुकावटें हायल करने बीआरएस कायदीन के ऐलानात के पेश नज़र पुलिस ने भुवनगिर जिले में कई मकामात पर बीआरएस कायदीन को हिरासत में ले लिया और बाज़ कायदीन को घर पर नज़रबंद कर दिया। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तहत नलगुंडा के साबिक़ रुकन असम्बली के भूपाल रेड्डी, मुनगुड़ू के साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी और नकरेकल के साबिक़ रुकन असम्बली सी लिंगैया समेत बीआरएस के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारी और घर में नज़रबंदी की सख्त मजम्मत की। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि जब भी चीफ मिनिस्टर या वज़रा अवामी दौरे करते हैं तो बीआरएस कायदीन को हिरासत में लेकर उनकी आवाज़ दबाई जाती है। उन्होंने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि बार बार होने वाला एक रवैया है जिसका मकसद बीआरएस कायदीन को उनके हक से रोकना है कि वो हुकूमत के सामने अवामी शिकायत को पेश करें। మీ ముఖ్యమంత్రి రోజు మమ్మల్ని చేయాలనా ఎవరు వచ్చి పోలీస్ జులుం నశించాలి 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 రాజ్యం బంగాళ రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం బంగాళ రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం బంగాళ రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం పోలీస్ జులుం నశించాలి పోలీస్ జులుం నశించాలి పోలీస్ జులుం నశించాలి ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అమ్మ చెప్పేది నామే ఏం చేస్తారు అరెస్ట్ అవుతున్నారు ఏం చేస్తారు పోలీస్ జులుం నశించాలి 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 మీ ముఖ్యమంత్రి రోజు మమ్మల్ని చేయాలనా ఎవరు వచ్చి పోలీస్ జులుం నశించాలి 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 రాజ్యం బంగాళ రాజ్యం। साबिक़ वज़ीर और कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नलगुंडा में मूसा नदी पदयात्रा को एक सियासी हरबा करार देते हुए कहा कि इस पदयात्रा का मकसद कांग्रेस की जानिब से मूसा नदी को कई दहाइयों से नज़रअंदाज किए जाने के मामले से अवामी तवज्जो हटाना है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो इन मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करें जिनके मकानात मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद में मुनहदिम किए गए हैं। केटीआर ने रिमार्क किया कि चीफ मिनिस्टर की पदयात्रा ऐसी है गोया जख्मों के बजाय दूसरे मकाम पर मरहम लगाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के मुतासरीन हैदराबाद में रहते हैं और चीफ मिनिस्टर नलगुंडा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने तरक्की की आड़ में हज़ारों ख़ानदानों को बेदखल करने के लिए चीफ मिनिस्टर को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पदयात्रा पर तंज करते हुए उनसे सवाल किया कि मूसा नदी के मसले को लेकर नलगुंडा और याददरी में क्यों पदयात्रा की जा रही है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो मूसा नदी के मसले को लेकर हैदराबाद में पदयात्रा निकालें। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि क्यों कांग्रेस के साबिक़ा 50 साला दौरे इख्तिदार में मूसा नदी को फ़रोग़ नहीं दिया गया। वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जमात इस्लामी हिंद के कौमी कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। ये कन्वेंशन 15 से 17 नवंबर तक वादी खुदा पहाड़ी शरीफ रोड पर मुनक़िद होगा। तवक्को है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान से 12 से 15,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। नलगुंडा सेक्रेटेरिएट में जुमे को एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें इस कन्वेंशन में मुमकिना तौर पर बड़ी तादाद में शिरकत करने वालों के लिए हिफाजती और सहूलतें फराहम करने के इंतजाम पर गौर किया गया। वज़ीर श्रीधर बाबू ने इस इजलास की सदारत की जिसमें मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार शामिल हुए। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर और रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने ज़ातों की मरदमशुमारी शुरू करने के लिए कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत पर तनकीद की और उसे एक सियासी कदम करार दिया जिसका मकसद पसमानदा तबक़ात को राग़िब करना है। जुमे को मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए लक्ष्मण ने इल्ज़ाम आयद किया कि पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक तवील रिकॉर्ड रखती है।
रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए। ये कमेटी सरकारी मुलाजमीन, गेजिटेड ओहदेदारों, असातिज़ा, वर्कर्स और पेंशनर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पेश किए गए मसाइल को हल करने की हुकूमत को सिफारिश करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में काबीनी सब कमेटी को तश्कील दिया गया, जिसमें 2 वुज़रा को भी शामिल किया गया, जिनमें रियासती वुज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर को बतौर रुकन शामिल किया गया है। शहर हैदराबाद के तालाबों, नालों और कुंटों को कब्जे से पाक रखने और आफात समावी से निपटने के लिए तश्कील करदा हुकूमत का इदारा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के अहदेदारों ने आज अपने मुतालियाती दौरे बेंगलुरु में दूसरे दिन बेंगलुरु के डोडा थोगुरु झील का मुआयना किया। हैदरा के कमिश्नर ईवी रंगनाथ और दीगर अहदेदारों की टीम ने बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वाक़ झील का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद वहाँ के अहदेदारों से मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। Other of site quality also. And this all jumbo grass and all grown, sir. Center lake was the full jumbo grass. Other lake only common shade of night. Like these gardeners, no? Whenever they free, we send them. And volunteers, we get them. In Hyderabad, we have shared gardeners. Shade gardeners we have. Sir, see the water quality. మేము హైడ్రా టీం అంతా కూడా బెంగళూరులో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కారిడార్ వెళ్ళేటటువంటి రూట్లో ఉన్నటువంటి దొడ్డతోగు అనే ఈ చెరువు దగ్గరికి రావటం జరిగింది. దీన్ని మన లేక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎవరైతే ప్రసిద్ధిగాంచారో మన ఆనంద్ మల్లిగవత్ గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కొన్ని ఐటీ కంపెనీస్ వాళ్ళు స్పాన్సర్షిప్ తోటి ఈ చెరువుని దాదాపు 44 ఎకరాల చెరువు ఇది చాలా అద్భుతంగా డెవలప్ చేశారు. సో దీన్ని అంతా కూడా ఏంటంటే బయలాజికల్ మెథడ్స్ ద్వారా, అంటే అంత నేచర్నే వాడుతూనే వీరు ఇక్కడ ఈ చెరువులో వచ్చేటటువంటి ఏదైతే మురికి నీళ్ళు ఉంటాయో ఆ మురికి నీళ్ళని శుద్ధి చేసిన తర్వాత ఆ నీరుని ఇక్కడ వాడటం కూడా, అంటే దీనికి ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఒక పార్క్ లాగా దీనికి బండ్స్ తయారు చేసి, వాకింగ్ ట్రాక్ తయారు చేసి దీన్ని మొత్తం కూడా దానికి వాడటము. అండ్ అట్లానే స్టామ్ వాటర్, అంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు వాటర్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఇక్కడ చెరువులో నిల్వ ఉంచేటట్టు ఆ చెరువు క్వాలిటీలో, అంటే వాటర్ క్వాలిటీ కూడా మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్, అంటే దాదాపు బీ ఆర్ సి క్వాలిటీ ఆ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని మనం ఇక్కడ చూడటం జరిగింది. దీంట్లో అన్నిటికన్నా మనం చూస్తే కనుక అక్వాటిక్ లైఫ్ కూడా, అంటే చేపలు ఉన్నాయి, బాతులు, మనం ఇవన్నీ కూడా అంటే చాలా అంటే మనకు ఆ అక్వాటిక్ లైఫ్, మెరైన్ లైఫ్ ఉందంటే కనుక ఆ చెరువులో పొల్యూటెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనం భావించాలి. సో అది కూడా మేము హైడ్రా టీం అంతా కూడా బెంగళూరులో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కారిడార్ వెళ్ళేటటువంటి రూట్లో ఉన్నటువంటి దొడ్డతోగు అనే ఈ చెరువు దగ్గరికి రావటం జరిగింది. దీన్ని మన लेक मैन ऑफ इंडिया का एवరైతే ప్రసిద్ధిగాంచారో तेलंगाना हाईकोर्ट में पार्टी इनहराफ करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुतालिक सिंगल रुकनी बेंच के अहकाम पर सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से डिवीजन बेंच में की गई अपील की समाअत का सिलसिला आज भी जारी रहा। चीफ जस्टिस आलोक आराध्य पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने आज इस केस की समाअत की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी की जानिब से सीनियर वकील मोहन राव ने समाअत में हिस्सा लेते हुए डिवीजन बेंच को बताया कि सिंगल रुकनी बेंच ने जो अहकाम जारी किए हैं उस पर डिवीजन बेंच को अपील करने की असेंबली के सेक्रेटरी को इख्तियार नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि बीआरएस पार्टी की जानिब से पार्टी इनहराफ करने वाले अरकान असेंबली को ऐवान की रुकनीत से नाअहल करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर स्पीकर असेंबली को एक मुकर्ररा वक्त में फैसला करने की ज़रूरत होती है। इस खुसूस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसले सुनाए हैं। बीआरएस का मौक़िफ़ जानने के बाद अदालत ने इस केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट के फ़ीस में कमी कर दी है। टेट के एक पेपर यानी पेपर 1 या पेपर 2 लिखने वालों को दरख्वास्त फॉर्म के साथ वसूल किए जाने वाले 1000 रुपये की फ़ीस में कमी लाते हुए उसे 750 रुपये कर दिया है। इसी तरह पेपर 2 के लिए वसूल किए जाने वाले 2000 रुपये फ़ीस को 1000 करने का फैसला किया है। इसके अलावा हालिया दिनों में मुनक़िदा टेट इम्तिहान में अहलियत पाने वाले उम्मीदवारों को फ़ीस से मुस्तस्ना रखा गया है। बताया गया कि जुमेरात की रात 11 बजे से टेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के इत्काल का अमल शुरू हुआ है। अगरचे कि 5 नवंबर से दरखास्तों की कबूलियत का ऐलान किया गया था, ताहम फ़नी खराबी की वजह से दरखास्तों की कबूलियत के अमल में ताख़ीर हुई। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी के सिलसिले में डायरेक्टर एग्जामिनेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 18 नवंबर तक 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान की फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है।
50 रुपये लेट फीस के साथ 2 दिसंबर तक, 200 रुपये लेट फीस के साथ 12 दिसंबर तक और 500 रुपये लेट फीस के साथ 21 दिसंबर तक भी इम्तिहान की फीस दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी ने रंगारेड्डी जिले के मीर खान पेट के नेट जीरो वैली में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की इमारत के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। कंपनी के डायरेक्टर रवि रेड्डी और वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार की मौजूदगी में संगे बुनियाद की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए रवि रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की यौम तासीस यानी 2 जून तक यूनिवर्सिटी की इमारत के पहले मरहले के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी की इमारत ओपन एयर और वेंटिलेशन से आरास्ता होगी। झारखंड असेंबली इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी तशहीर के लिए झारखंड पहुंचे राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी हुकूमत को क़बाइल और दलित मुखालिफ करार दिया। साथ ही उन्होंने अपने उस वादे को दोहराया कि इख्तिदार में आने के बाद वो रिजर्वेशन पर 50% की हद को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हम SC, ST और OBC रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। OBC रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% करेंगे। हर कुंबे को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड के किसानों, झारखंड के मजदूरों, झारखंड के छोटे दुकानदारों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया। आपका कितना किया? आपका कितना किया? कितने रुपए आपको कर्ज माफ करके दिया? आप में क्या कमी है जो उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है और आपका 1 रुपया ना माफ नहीं हो सकता? आपने क्या गलत काम किया? मैं आपको बताता हूं। पंजागुट्टे में एक गाड़ी ने ट्रैफिक चेक के दौरान एक पुलिस एहलकार को टक्कर मार दी, जो अब हाल ही में मंजर आम पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ब्लैक फिल्म की खिलाफवर्जी की जांच के लिए गाड़ियों का मुआयना कर रही थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने होमगार्ड रमेश को टक्कर मारी और घसीटते हुए ले गई। पंजागुट्टा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की तरफ से दायर की गई शिकायत के बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।